अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करने जा रहे हैं स्पेशल पाकिस्तानी डिश कड़ी पकोड़ा, जो कि तैयार होगी बहुत ही जल्दी प्रेशर कुकर में। और अब ये नहीं है कि कड़ी सिर्फ बड़े और बुज़ुर्ग ही हमारे घर में बना सकते हैं। हम में से किसी भी एज के लोग इसको प्रेशर कुकर में और जल्द ही तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास प्याज हैं, 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं हमने। लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर है। टमाटर भी 2 से 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ में इसको चॉप कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हमने जो मसाला तैयार किया है यानी प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मुसलसल हम हिलाते जाएंगे, फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि लाइट ब्राउन हो जाए। जब लाइट ब्राउन हो जाए और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और लहसुन और अदरक की लाइट सी खुशबू आपको आने लगे तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर इस पॉइंट पर ऐड करने का मकसद ये है कि ये अपना पानी छोड़ देते हैं, और जब पानी छोड़ देते हैं तो बाकी चीज़ों की फ्राइंग रुक जाती है। फिर वो फ्राई तो नहीं होती लेकिन सॉफ्ट हो सकती हैं। टमाटर ऐड कर दिए हैं, साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर सिर्फ हम ये 2 मसाले ही इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और फिर बाद में हम इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे। हाफ़ ग्लास पानी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट जितना आम हांडी को या फिर आम सालन जब बनाते हैं आप उसको कुकर लगाते हैं, वेट लगाते हैं, उतना ही आप इसके लिए भी वेट करेंगे। और फिर इसको अब एक अलग बाउल में हम इसका मटेरियल तैयार करेंगे। हमने तकरीबन एक बड़ा कप बेसन का लिया है। बेसन को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, इसके अंदर गुठली नहीं आनी चाहिए। इसको एक अलग बाउल में हम स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ़ केजी के करीब दही ऐड करेंगे। दही कम या ज़्यादा हो सकता है, उसी के हिसाब से आप बेसन में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कड़ी तैयार नहीं कर रहे, जितनी एक फ़ैमिली के लिए 1 टाइम या 2 टाइम के लिए काफ़ी होती है उतनी हम तैयार कर रहे हैं। दही ऐड करने के बाद अगर आपके पास ऐसा हैंड विस्क हो तो उसके साथ आप इसको अच्छे से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि इसके अंदर बिल्कुल भी घुटनी ना रहे, बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाए। अगर हैंड विस्क नहीं है तो फिर लस्सी बनाने के लिए जो मदानी यूज़ होती है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। जब आपका दही सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर से गुठलियाँ निकल जाएँ, तो फिर इसके अंदर भी आपने 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी ऐड करने से इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा जैसे कड़ी का होता है। अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, लम्स बिल्कुल भी नहीं बने। अब बाद में हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। इतना पानी ऐड कर देना है कि जब आप कड़ी को पकाने के लिए रखें तो जितनी वो पक सकती है, पकने के बाद वो खूबसूरत सी और नहायत टेस्टी तैयार हो। पानी की तादाद में कोई कमी या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, पकने के बाद वो कम हो जाती है। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। सारी गुठलियाँ, सारे लम्स आपने इसके निकाल देनी है और बेसन, दही, हल्दी, पानी, इन सब को आपने यकजान कर देना है। बिल्कुल एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब प्रेशर कुकर में जो हमने मसाला फ्राई करके पानी ऐड किया था उसको हमने देखा है, तो ये देखें सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर अब हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च ऐड करनी है, धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। उसके बाद आपने जो मटेरियल बेसन, दही और पानी का बनाया था वो विस्क किया हुआ था, उसको अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करते हुए दोबारा से आपने इसको स्ट्रेन करना है ताकि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी आपसे रह गई है वो इस प्रोसेस में निकल जाएगी। ये देखें, ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। बॉयल आने के बाद पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसको एक दफ़ा दोबारा प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और फिर वेट लगा देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम दोबारा वेट लगाएंगे। वेट लगाने से ये होगा कि जल्दी तैयार हो जाती है, इसको बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने इसका कैप रिमूव किया है, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो फिर उसके अंदर हमने गरम मसाला और काली मिर्च ऐड किया है। गरम मसाला और काली मिर्च इस पॉइंट पे ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि जब आपका सालन या ग्रेवी जो भी आप बना रहे हैं वो पक के तैयार हो और लास्ट स्टेज आ जाए तब आप काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अब देख सकते हैं आपको दोबारा से प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है तो आप एक दफ़ा दोबारा लगा सकते हैं वेट, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा नहीं था इसलिए हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी और कड़ी पक रही है। अब इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे, ये तैयार होती रहेगी। उसी टाइम में जब तक ये पक रही है आप पकोड़े का सामान रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करने के लिए पकोड़े तैयार कीजिए। पकोड़ों में आप जो कुछ ऐड करना चाहते हैं वो करिए।
मेरा भी पकौड़ों का मटेरियल तैयार हो चुका है, बस फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद मैं इसको गरम गरम कड़ी में ऐड कर दूँगी और देखिएगा आपकी कड़ी भरपूर सी और टेस्टी सी बन के तैयार हो गई है। पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, गरम गरम ऐड किए हैं, इसलिए इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है, क्योंकि ये भी खस्ता ही है। खस्ता खस्ता पकौड़े इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद सब पकौड़ों को जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में भी फिर कड़ी तो आपको नज़र ही नहीं आएगी अगर आप ज़्यादा पकौड़े ऐड कर देंगे तो। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसीजर में आधा घंटा लगा है बस, लेकिन अगर यही हम टिपिकल और पुराने तरीक़ों से कड़ी तैयार करते तो फिर पूरा दिन हमारा सिर्फ कड़ी बनाने पे लग जाता। आधे घंटे में कड़ी तैयार हुई है और ये है कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। आप भी इसको तैयार कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।